गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में महिला की गुहार पर बोले सीएम योगी, फरियादी से कहा आपकी समस्या का हल कराएंगे, साथ ही घर आने जाने का किराया भी देंगे। 200 लोग की सीएम योगी ने सुनी समस्याएं, त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश। कब्जा मुक्त कराए जमीन, दबंगों को सिखाएं सबक। बाबा साहब की तस्वीर काटकर अखिलेश की तस्वीर लगाने के मामले को लेकर मचा सियासी भूचाल। बीजेपी ने कहा अच्छा में अपराध, मांगी माफी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी तेवर दिखाए, बोली आतंकी हमले और बाबा साहेब के नाम पर राजनीति नहीं, बीएसपी सड़कों पर भी उतर सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बाबा साहब का अपमान है। सपा की दूषित मानसिकता उजागर हुई है, देश की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान, बोले पहलगाम में निर्दोषों की हत्या कायराना हरकत, पाकिस्तान का ऐसा हश्र होगा कि वो याद रखेगा। सिंधु जल समझौता तोड़ना भारत का कड़ा कदम, पाकिस्तान सरकार जानेगी भारत से पंगा लेने का हश्र। पाकिस्तान खंड खंड होगा, कांग्रेस पार्टी जिन्ना के जिन्न से प्रभावित है। वक्फ बिल के विरोध में लाइट बंद करने के ऐलान के बाद मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, बोले वक्फ बिल से मुसलमान के बहुत सारे फायदे। अखिलेश यादव ने हमेशा नफरत की राजनीति की। अखिलेश को जो तस्वीर भेंट हुई इसमें बाबा साहब का अपमान, देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। भाजपा विधायक नीरज बोरा का बयान, सपा हमेशा बाबा साहब का अपमान करती है। सपा बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही, दलित अल्पसंख्यकों से सपा का कोई लेना देना नहीं। पोस्टर मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, बाबा साहेब की फोटो काटकर अखिलेश जी की लगाई तस्वीर। अखिलेश को डॉक्टर अंबेडकर के समकक्ष दिखाया गया, ये बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। इससे बाबा साहेब दलितों का अपमान किया गया। रामजीलाल सुमन के ऊपर हुए हमले पर बोले भूपेंद्र चौधरी, कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले पर सांसद राजीव राय का बयान, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा, उस पूरे हिस्से को वापस लेना चाहिए। जिस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, वैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाए। इसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, पहलगाम आतंकी हमले में सभी पार्टियां एकजुट हो, सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए। पोस्टरबाजी व बयानबाजी की राजनीति न करें, इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा होता है जो देश हित में नहीं। इस प्रकरण में बाबा साहेब का अपमान कतई न करें। सपा व कांग्रेस इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना बीएसपी इसके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का हुआ पुनर्गठन, पूर्व आरएडब्ल्यू प्रमुख आलोक जोशी अध्यक्ष नियुक्त। सरकार ने 7 सदस्यीय बोर्ड का पुनर्गठन किया। पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर पीएम सिन्हा शामिल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह बोर्ड की सदस्य, रियल एडमिरल मोंटी खन्ना सेवानिवृत्त अधिकारी, राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह आईपीएस से रिटायर्ड। बोर्ड में बी वेंकटेश वर्मा सेवानिवृत्त आईएफएस को भी किया गया शामिल। रामजीलाल सुमन की सुरक्षा याचिका से जुड़ी खबर, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। 28 मई को याचिका पर मामले में अगली सुनवाई होगी। जान को खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की गई। रामजीलाल के बेटे रणधीर ने याचिका दाखिल की है। जस्टिस राजीव गुप्ता की सिंगल बेंच ने की सुनवाई। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए। यात्रा एक उत्सव की तरह, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हम चाहते हैं कि यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के हो। हम हर बार की तरह लोक यात्रा आसान बनाने के लिए काम करेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक का स्वागत करते हैं, जिसमें सेना को कब, कहां और कैसे हमला करने की पूरी आजादी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी ही पार्टी और देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। यह समय एकजुटता दिखाने और सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करने का है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के गायब पोस्टर पर कहा कि यह इंडी गठबंधन नहीं है, यह रावलपिंडी गठबंधन है। आज से हम इन्हें इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। मेरी तरफ से सभी दंपतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रति जोड़े को 55,000 रुपए और 6,000 रुपए विवाह व्यवस्थाओं के लिए देती है। सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची रुकती है, एक साथ सारा समाज शामिल होता है। पानी की समस्या को लेकर बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कहा हर गर्मियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती पानी की होती है। पूरी दिल्ली में सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो, यमुना की सफाई हो, ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए। हमने आज दिल्ली की सभी जरूरतों का संज्ञान लिया है। यहाँ 30 साल पुरानी सीवर पाइपलाइन है। दिल्ली देश की राजधानी है, इस सिस्टम पर नहीं चल रही है। कभी नहीं सोचा गया कि इस पाइपलाइन को बदलने की भी जरूरत है। हमने इन सब चीजों पर अधिकारियों से बात की है, हम इस पर काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर कहा कि मैं चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। यह धाम हमारे लिए चहुमुखी विकास करेगा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, मुस्लिम संगठनों के ब्लैकआउट आह्वान पर बोली। ब्लैकआउट आह्वान गलत समय पर किया गया। पहलगाम घटना के समय ये आह्वान ठीक नहीं। मुस्लिम संगठनों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। ब्लैकआउट कॉल लोगों को बांटने की कोशिश। अंसल ग्रुप पर ईडी की छापेमारी जारी। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में अंसल के ऑफिस पर रेड। ईडी के अफसर सुबह से ऑफिस में कर रहे हैं छापेमारी। ऑफिस के अंदर 6 सदस्यीय ईडी के अफसर की टीम मौजूद। टीम ऑफिस में तमाम फाइलें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चेक किए गए। बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज की हुई पड़ताल। सपा की वायरल पोस्टर पर लिया संज्ञान। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान। पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर एफआईआर की मांग की। पोस्टर में अंबेडकर के चित्र को खंडित करने का आरोप। आधे में अंबेडकर, आधे में अखिलेश का चित्र लगाने का आरोप। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नेताओं पर आरोप। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने पत्र लिखकर दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी की रीट याचिका खारिज की। एफआईआर दर्ज करने एसआईटी के गठन की मांग की गई थी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले एसआईटी की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का मामला नहीं। यूपी के 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने किया उद्घाटन। एनआरएमएल में खुला पीओपीएसके कुशीनगर का कार्यालय। विदेश मंत्रालय डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। अपर्णा यादव ने राजकीय महिला शरणालय का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए महिलाओं से की बात। अस्पताल की महिला अधिकारी से मांगी व्यवस्थाओं की लिखित रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लगातार जारी एक्शन में सैकड़ों अवैध कब्जे हटाए। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर ढाए गए अवैध कब्जे। महाराजगंज और श्रावस्ती में भी चला अभियान। बिना मान्यता वाले मदरसों पर गिरी गाज। सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शिक्षा गुणवत्ता पर सरकार का फोकस।